दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं सैटेलाइट इंटरनेट के बारे में। क्या आपको मालूम है कि सैटेलाइट इंटरनेट आजकल बहुत चलन में आने वाला है? और एक्चुअल में ये है क्या? सैटेलाइट इंटरनेट है क्या? पहले तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी आप लोगों में कि अमेरिकन कंपनी है एलॉन मस्क की। एलॉन मस्क हैं बिलियनियर अमेरिका के, उनकी एक कंपनी है स्टारलिंक। और भी कई कंपनियां हैं उनके पास में जो है, चाहे वो कार बनाने की टेस्ला कंपनी हो या फिर जो है और अन्य विभिन्न प्रकार के ब्रांड्स हों उनके। लेकिन उनमें से उन्होंने जो है एक सीरीज़ बनाई है जो स्टारलिंक सैटेलाइट्स के माध्यम से वो पूरी दुनिया में इंटरनेट एक्सेस करा सकते हैं कहीं भी। और उनका फ़ायदा भी है और उनके अपने नुकसान भी हैं। आप यूँ कह सकते हैं नुकसान वगैरह भी हैं और फ़ायदे भी हैं। तो मेरिट्स और डिमेरिट्स तो हर चीज़ की होती हैं। टेक्नोलॉजी में खूबियों के साथ साथ खामियों का रहना स्वाभाविक है। तो आप ये समझिए कि सैटेलाइट इंटरनेट क्या है। आजकल पूरी दुनिया में उसका चलन बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम जो अब तक इंटरनेट यूज़ करते हैं वो केबल के थ्रू इंटरनेट यूज़ करते हैं। और केबल का इंटरनेट यूज़ करने का ये थोड़ा फ़ायदा भी है कि उसकी जो स्पीड है वो औरों के मुकाबले ठीक ही है, या फिर यूँ कहें कि अब जो स्पीड है वो और बढ़ जाएगी। इंटरनेट की स्पीड जो है वो वृद्धि हो जाएगी। यानी सैटेलाइट के थ्रू हमें सीधी क्या करना होगा कि आपको एक मॉडेम, या यूँ कहें कि आप पुराने ज़माने में जब जो छतरी होती थी, यानी यूँ कहें जो डिश टाइप की चीज़ें होती थी, वो आप अपनी छत पर या कहीं भी किसी स्थान पर लगा सकते हैं। और हर जगह पर जो केबल इंटरनेट है उससे नहीं पहुंचाया जा सकता। अब केबल में क्या होता है कि वो TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के माध्यम से, यूँ कहें कि होता क्या है कि उसमें जैसे कि उसका आविष्कार जो है वो नरेंद्र कपानी जो हमारे इंडिया के थे उन्हीं के द्वारा किया गया था। उसके माध्यम से, जिसे फाइबर कहते हैं, तो फाइबर केबल्स जो हैं वो हर जगह लगभग बिछी हुई हैं, चाहे वो समुद्र में हो, ओशंस वगैरह में हो, या फिर ज़मीन पर हो। तो पहाड़ी कहाड़ी नदी नाले कहाँ कहाँ से वो केबल निकाली गई, मतलब बड़ी परेशानियों के साथ साथ उन चीज़ों को इतना आगे बढ़ाया गया है। अब उनके माध्यम से हम जो इंटरनेट यूज़ करते हैं, आज जो आप इस पर मोबाइल पर वीडियो देख पा रहे हैं, वो बदौलत है कि आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम इस्टेब्लिश हो पा रहा है। तो जगह जगह पर जो हैं वो टावर्स वगैरह लगाए गए हैं, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी सेंटर्स वगैरह बनाए गए हैं। तो वहाँ से क्या है कि उनके भी होते तो सैटेलाइट्स ही हैं। उन सैटेलाइट्स के माध्यम से क्या होता है कि वो डायरेक्ट आप सैटेलाइट से एक्सेस नहीं कर रहे होते हैं, वो आप जो एक्सेस कर रहे होते हैं इंटरनेट की या फिर अपने जो डेटा की। और आज के दौर में वो, या पुराने दौर में हम कहें, सब दौर में जब से इंटरनेट का दौर आना शुरू हुआ है आपके हाथ में, जब से इंटरनेट की सेवाएं आई हैं, तब से ही जब इंटरनेट का प्रादुर्भाव हुआ, तो ऐसा होता है कि एक्चुअल में वो जो टावर लगा हुआ है दूर आपसे, तो आपकी जहाँ पर जिस समय आप इस मोबाइल पर ये वीडियो देख रहे हैं, वहाँ से ये मोबाइल जो है वो वायरलेस कितनी दूरी तक है, ये सारा वायर का सिस्टम है, वायर से कनेक्टेड है, वायर से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। लेकिन कितनी दूरी तक ये वायरलेस है कि आपको पता है? ये वायरलेस केवल और केवल उतनी दूरी तक है जितनी दूरी से इस मोबाइल का आपका जो एक्सेस कर रहा है, यानी इसमें जो ट्रांसमीटर्स लगे हुए हैं, जो रिसीवर्स लगे हुए हैं, वो जो सिग्नल रिसीव कर रहे हैं, रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी रिसीव कर रहे हैं, वो आपके सबसे नियरेस्ट टावर से है। तो आपका जो सबसे नज़दीकी टावर है, वहाँ से आपके लेट लॉन्ग तक, आपके अक्षांश देशांतर तक, आपकी पोजीशन तक, या यूँ कहें जहाँ पर आप हैं इस समय, वहाँ से लेकर के जो टावर आपका नज़दीक है, वहाँ से जो रेंज आ रही है, उतनी दूरी तक जो आपका ट्रांसमीटर है वहाँ का, और यहाँ का ये जो रिसीवर इसके अंदर लगा हुआ है, वो क्या कर रहा है, उन रेडियो वेव्स को रिसीव कर रहा है, प्राप्त कर रहा है। तो उतनी दूरी तक तो ये जो मोबाइल है वो क्या हुआ, वो वायरलेस हो गया, यानी सेल फोन हो गया, वायरलेस कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप दूसरी जगह जाएंगे तो दूसरे टावर संख्या जो है आपका संपर्क, दूसरे नज़दीकी टावर संख्या से आपका मोबाइल संपर्क करना शुरू कर देगा। ऐसे ऐसे रेंज के घेरे में आप आना शुरू कर देते हैं, और फिर क्या होता है कि वो टावर आपको रेंज प्रदान करना शुरू कर देता है। तो आप चारों तरफ से ऐसे करके इंटरनेट प्राप्त करते हैं। लेकिन वो उनके नीचे जो जा रहा है, जो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो रहा है, वो जो आपकी चाहे ऑडियो हो, वीडियो हो, या फिर जो रेडियो वेव्स की जो सिग्नल्स हों, बहुत सारी जो तरंगें जो जाती हैं, उनके माध्यम से क्या हो रहा है, वो पल्सेस के तौर में जा रही हैं तरंगें। लेकिन वो तो उन्हें चलने के लिए कोई ना कोई आपको इतना मीडियम तो चाहिए होता है। तो वो मीडियम क्या है, वो एक केबल है, यानी यूँ कहें वो फाइबर केबल्स वगैरह हैं, उनके माध्यम से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो पा रहा है। लेकिन जो
आप हैं और आपसे जो आपकी दूरी पर जो नज़दीकी टावर संख्या है, उस टावर से आप तक कोई केबल तो नहीं है मोबाइल में, आपके में केबल तो नहीं है कि आप केबल खींचे फिर रहे हैं इधर से उधर, ऐसा नहीं है। आप तो अब मोबाइल को जेब में रख रहे हैं, आप चाहे यहाँ रख रहे हैं वहाँ रख रहे हैं, यहाँ तो नहीं रखना चाहिए क्योंकि रेडिएशन का इफेक्ट बहुत होता रहता है। कम बैटरी वगैरह हो तब भी मोबाइल को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय उसको जो रिसीवर है वो बहुत ज़्यादा तेज़ फ्रीक्वेंसी पर ऑटो वर्क करना शुरू कर देता है। यूँ कहें उससे जो है रेंज चाहिए होती है बहुत तेज़ी से, तो वो अपने ज़्यादा घने एरिया बनाना शुरू करता है और बहुत तेज़ी से जो है वो क्या करता है, रिसीवर उसका रिसीव करना शुरू कर देता है। तो उस समय और ज़्यादा जो वेव्स हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है। तो और आप कान पर रख करके बात कर रहे हैं तो उस समय एक घेरा कंप्लीट क्रिएट हो जाएगा और वो उनके कारण क्या होता है, इफेक्ट, लॉन्ग टर्म इफेक्ट इन चीज़ों के आते हैं। अभी शॉर्ट टर्म इफेक्ट आपको बहुत कम ही दिखाई देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है, जैसा कि मैंने आपको अभी कुछ देर बताया कि टेक्नोलॉजी इज ए गुड फ्रेंड एंड बैड एनिमी, बोथ डिपेंड्स ओनली ऑन यू, ऑन योर यूजेज एज वेल। आपके प्रयोग पर निर्भर करता है कि आप उसे किस दिशा में, किस दशा में और किस स्थिति परिस्थिति में किस हिसाब से उसका इम्पोर्टेंस आप कर पा रहे हैं, उसका यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। दोनों ही तरीके से वो आपका जो है, मैंने बताया कि आपका टेक्नोलॉजी गुड फ्रेंड एंड बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, बट बैड एनिमी भी हो सकता है। यानी यूँ कहें कि आपका अच्छा दोस्त और बुरा दुश्मन दोनों ही है, वो डिपेंड आपके ऊपर है। तो अगर मैंने बताया कि जैसे आपके पास में अगर कान के पास रख करके आप बात करते हैं तो उस समय फ्रीक्वेंसी की मात्रा बढ़ जाती है, इंटेंसिटी बढ़ती है। एक्चुअल में होता क्या है कि जो है वो रेज की मात्रा, यानी यूँ कहें जो वेव्स है उनकी मात्रा बढ़ती है। रिसीवर आपका बहुत तेज़ी से और ज़्यादा किरणों को, यानी यूँ कहें सक करना शुरू करता है, उन्हें खींचता है एक हिसाब से। तो क्या होता है, उनका एक एरिया बन जाता है और तेज़ी वाला एरिया, तो उससे प्रभावित लॉन्ग टर्म में आप हो सकते हैं। तो ये बेटर रहे कि आपके मोबाइल की बैटरी चार्ज रहे पूरी तरह से, तभी बात करें। बिल्कुल जब डाउन होने वाली हो तो उस समय बात ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन हम बात कर रहे थे इंटरनेट कम्युनिकेशन की, इंटरनेट या सैटेलाइट कम्युनिकेशंस की। तो एक्चुअल में है क्या, हम जान चुके हैं कि आज जो आपका जो कम्युनिकेशन हो पा रहा है वो टावर्स के थ्रू हो पा रहा है। जगह जगह बहुत सारे टावर्स लगाने पड़ते हैं हमें, उन टावर्स से नीचे नीचे केबल्स जाती हैं, चाहे वो नदी नाले खाड़ी पहाड़ी समुद्रों के माध्यम से दूसरी जगह जाना हो, और वहाँ पर दूसरे टावर लगाए जाते हैं। वहाँ से आपके जो मोबाइल्स वगैरह इधर उधर जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं सर्विस प्रोवाइडर द्वारा, उनकी जो सिम जिन्हें कहते हैं, तो सब्सक्राइबर डायलर वगैरह, तो उनके माध्यम से हम लोग जो है ये एक्सेस कर पाते हैं इन सारी चीज़ों, चाहे वो इंटरनेट एक्सेस हो, ऑडियो वीडियो, तमाम विभिन्न प्रकार की और चीज़ें हुई हों। तो ये जो है वो केबल के थ्रू रहता है हमारा इंटरनेट। लेकिन आज के दौर में हम देख पा रहे हैं कि व्यक्तियों के पास आटा अगर कम है तो काम चल सकता है, लेकिन डाटा कम नहीं होना चाहिए। तो डाटा, इसीलिए पूरी दुनिया की जो गवर्नमेंट्स है या फिर यूँ कहें कि सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं, वो आप लोगों का इतना ख्याल रख रही हैं, इतना ख्याल रख रही हैं कि आपका अगर रिचार्ज खत्म होने वाला है उससे वो कुछ दिन पहले आपको अवगत कराती रहती है कि आप भूल ना जाएं। आप भूल सकते हैं लेकिन हाँ, हमें ध्यान है, हम ध्यान दिलाते रहेंगे आपको। यानी वो कंपनियां कहती हैं, मैं नहीं कहता ऐसा कि मैं ध्यान दिलाऊंगा आपको, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको ध्यान रखना है या ना रखना है। लेकिन कंपनी वाले आपसे कहते रहेंगे कि आप जो है वो पहले से आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है इतने दिन में। फिर वो आपको कॉल भी, हर कॉल करने से पहले भी बोलेंगे, या फिर वो आपको एक उसका मैसेज भी देंगे, कई दफ़ा मैसेज देंगे आपको। तो हो सकता है कुछ लोगों को इरिटेशन, परसिस्ट वगैरह लगे उनके कारण, लेकिन वो आपको ध्यान दिलाते रहते हैं कि हाँ, आपका जो है वो आटा तो ठीक है लेकिन अब डाटा कम होने वाला है। तो अपने डाटा को आप लोग जो है वो मेंटेन कीजिए, बैलेंस बनाए रखिए और अपनी जेब ढीली करते रहिए, और ये इंटरनेट एक्सेस करते रहिए आप लोग। तमाम विभिन्न प्रकार की जानकारियों से लेकर के अपना व्यापार और परिवार जो भी है उसको आप लोग अच्छे से मैनेज करते रहिए इन चीज़ों के माध्यम से। तो आपका डेटा जो है वो बरकरार रहे, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसी में डेटा बरकरार करने के लिए, डेटा बढ़ाने के लिए, डेटा की एक्सेस और करने के लिए, यानी यूँ कहें ऑल ओवर एवरीवेयर ऑन दिस अर्थ 12,700 किलोमीटर का गोला, इस पर हर जगह आप लगभग इंटरनेट प्राप्त कर सकें। तो ये संभव नहीं हो पा रहा था जो हमारे केबल के थ्रू इंटरनेट था उनके माध्यम से। तो कंपनियों ने क्या किया कि अब हम क्या करते हैं कि सैटेलाइट इंटरनेट उपलब्ध कराते हैं। यानी यूँ कहें कि जो हमारे अंतरिक्ष में बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं तमाम कंपनियों के, विश्व में जो तमाम कंपनियां हैं इसी फील्ड में जो कार्यरत हैं, उनके जो सैटेलाइट्स हैं, उन सैटेलाइट्स के माध्यम से आपको डायरेक्ट इंटरनेट मिलेगा। यानी यूँ कहें वहाँ से जो रेंज आएगी, जो उसकी वेव्स आएगी, जो रेडियो वेव्स आएंगी, वो वेव्स आपके घर पर एक छतरी लगा दी जाएगी। जैसे आप डिश देखते होंगे प्राचीन जमाने के, अगर कुछ लोग 80 और 90 के दशक के कुछ लोग हैं यहाँ पर सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। लेकिन कुछ लोग आज के दौर में भी, आप लोगों ने रेडियो टेलीस्कोप्स वगैरह को देखा होगा, रेडियो दूरबीनों, तो उनके अंदर भी एक ऐसा एंटीना होता है छतरी जैसी,
जिसका मैं जो है आप लोगों को फ़ोटो वगैरह प्रदान कराऊंगा आगे आने वाले समय में। अभी आप लोगों को जो वीडियो में दिख जाएगा उसका फ़ोटो वगैरह दिखाएंगे। तो एक्चुअल में है क्या कि वो जो है वो वहाँ से रेंज आएगी, वहाँ से रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो वहाँ से आएगी, और आपको मॉडेम खरीदना होगा। यानी आपको एक छतरी ले ली, उस पर जाएगा, उसके माध्यम से वो कलेक्ट होंगे रेंज और उसके अंदर जाएंगे, यानी मॉडेम से माध्यम से आप जहाँ भी हैं, तो आप लोग चाहे शहर में रहते हो वहाँ पर मॉडेम खरीदा, तो अपने घर गांव में है, गांव में भी इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं आप लोग जो है सैटेलाइट इंटरनेट के माध्यम से। अब है क्या, उन्होंने कई बार जैसे कि चाहे वो स्टारलिंक की सैटेलाइट, आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा होगा, कुछ एक ट्रेन जैसी जा रही है ऐसे ऐसे चमकती हुई रात में आकाश में अंधेरे में, तो वो क्या थे, वो भी तो स्टारलिंक जो कंपनी है एलॉन मस्क की, उसके स्टारलिंक नाम की सैटेलाइट्स ही थे। उनके माध्यम से ही वो पूरी दुनिया में इंटरनेट एक्सेस कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हम पूरी दुनिया को इंटरनेट देंगे। और उसी को एक चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि जो रिलायंस जियो है उसका एक यूनिट है सैटेलाइट यूनिट, उसके लिए और फिर वनवेव नाम की दो कंपनियों को जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए वो अब मंजूरी दे दी है। और उसके कारण क्या होगा कि वो अब अपनी इन सारे उपकरणों के माध्यम से और तमाम अन्य टेक्नोलॉजिकल थिंग्स के माध्यम से तमाम और कंपनियों से कोलैबोरेशन करके क्या करेंगे कि वो इंटरनेट एक्सेस कराएंगे थ्रू दी सैटेलाइट। अब सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट एक्सेस होगा तो आप चाहे कहीं भी हैं वहाँ पर आपको वो रेंज प्राप्त हो जाएगी। तो आपको यूँ कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में जो टावर्स वगैरह होते हैं इनकी मात्रा कम होती चली जाएगी, क्योंकि टावर्स का बेसिक मतलब ये होता है कि वो उनके ऊपर जो देखा होगा आपने छतरी टाइप की बंदी रहती है, वहाँ से वो क्या करते हैं, वो रिसीवर्स और ट्रांसमीटर उनमें दोनों लगे होते हैं, यानी किरणों को वो रिसीव भी करते हैं और ट्रांसमिट भेजते भी हैं, तो वहाँ से आपके मोबाइल तक भेजते हैं। तो अब क्या होगा, अब वो वहाँ से ये सारा कम्युनिकेशन ना हो करके आप जो ऊपर अंतरिक्ष में, चाहे वो 36,000 किलोमीटर ऊपर जो है आपका हाई एल्टीट्यूड ऑर्बिट हो, मीडियम ऑर्बिट हो, लो अर्थ ऑर्बिट हो, तरह तरह की सैटेलाइट्स हर ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, तो वो क्या करेंगे वहाँ से जो है चाहे देखेंगे उसके अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म रेंज के लिए चाहिए या फिर दूर के लिए चाहिए, पूरा एरिया कवर करना है तो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में डाला जाए, लियो अर्थ ऑर्बिट में डाला जाए, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में डाला जाए। उसके अकॉर्डिंग वो जहाँ जहाँ सैटेलाइट्स उनके जो ऑर्बिट में है, अर्थ की ऑर्बिट में, पृथ्वी कक्षा में जो चारों तरफ हैं, वहाँ से क्या होगा, वो सैटेलाइट डायरेक्ट जो है वो आपकी तरफ जो है वो रेंज भेजते रहेंगे आपकी, यानी यूँ कहें डिश पर, छतरी पर। उसके माध्यम से आपके मॉडेम के थ्रू आप लोग अपने कनेक्ट कर लेंगे मोबाइल से और आपको इंटरनेट एक्सेस हो जाएगा। अब जैसे कि बहुत सारी कंपनियां हैं वो भी इसमें वर्क कर रही हैं, या फिर एलॉन मस्क की कंपनी की बात करें हम, जो स्टारलिंक जो प्रोवाइड करा रही है वो 1 Gbps तक की स्पीड देने की बात करती है, और चाहे वो 50 Mbps की बात हो, 40 Mbps, 200 Mbps की बात हो। तो हम देख रहे हैं कि एक्चुअल में क्या होगा, उन दोनों में अगर हम डिफरेंस फाइंड आउट करें तो जैसे कि कभी केबल वगैरह कट जाती है तो इंटरनेट प्राप्त नहीं होता है, या फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा घने दूर एरिया हैं, पहाड़ी एरिया वगैरह हैं, या फिर बहुत ज़्यादा क्रिस्ट कठिन एरिया है, वहाँ पर इंटरनेट की एक्सेस नहीं हो पाती है। क्योंकि स्वाभाविक बात है हर जगह केबल जो है, आप इतना बड़ा पहाड़ काट करके यहाँ पर बहुत सारी जगह पर तो स्वाभाविक है संभव नहीं हो पाता है, यानी हर जगह तो संभव नहीं हो पाता। लेकिन ये जो अर्थ को देखा जा रहा है 12,700 किलोमीटर का ये गोला है, इसमें अगर हम ऊपर से एक्सेस करें 36,000 किलोमीटर ऊपर से जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है, यानी वहाँ से, तो वहाँ जो सैटेलाइट मूव कर रहे हैं उनसे अगर हम रेडियो वेव्स के थ्रू इसको कनेक्ट कराएं तो कहीं भी आप धरती के किसी भी कोने पर हैं तो वहाँ से तो आप एक्सेस कर ही सकते हैं। स्वाभाविक बात है सैटेलाइट इंटरनेट के थ्रू तो आपको वहाँ से और स्पीड भी अच्छी मिल जाएगी। आज जो 5G चल रही है तो 5G का ज़माना, इसी 5G की स्पीड को और बढ़ाने के लिए, यानी यूँ कहें एक्सेस को बढ़ाने के लिए, हर जगह इंटरनेट पहुंचाने के लिए जो है सैटेलाइट इंटरनेट का कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी दुनिया में दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और आगे आने वाले समय में अगर आपको आश्चर्य ना होगा कि जो मोबाइल्स वगैरह हैं ये बहुत तेज़ी से और सुपरफास्ट जो है, यूँ कहें कि बहुत सुपरफास्ट कंप्यूटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। आज का मोबाइल जो है वो किसी कंप्यूटर से या फिर यूँ कहें किसी जो संचार व्यवस्था के अन्य माध्यम है उनसे कम नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ों कॉम्बिनेशन आपके मोबाइल फ़ोन्स में ही होता जा रहा है, जिस पर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, ऑडियो सुन पा रहे हैं, या तमाम अन्य जो कार्य संपादित कर पाते हैं, आप इस पर डेटा ट्रांसमिट कर पाते हैं या फिर डेटा डाउनलोड कर पाते हैं। तो अब ये और स्पीड उनकी बढ़ जाएगी, और जब स्पीड बढ़ जाएगी तो आप एक क्लिक करेंगे यूँ खड़क से क्या होगा, तुरंत एकदम डाउनलोड हो जाएगा, तुरंत भेजना है कहीं भेज सकेंगे। और धरती के किसी भी कोने से, यूँ नहीं
कि अब इंटरनेट एक्सेस नहीं हो पा रहा, हम लोग जो हैं वो टावर दूर है, रेंज नहीं आ रही है, ऐसा नहीं होगा। अब आप कहीं भी रहेंगे, स्वाभाविक बात है, अगर आपके पास इंटरनेट का मॉडेम है तो आप लोग क्या करेंगे, उस मॉडेम के थ्रू अपने जहाँ पर भी रहेंगे, कहीं भी मोबाइल जाएगा, आपको इंटरनेट जो है आपका सैटेलाइट इंटरनेट वो एक्सेस आप लोगों को मिलती रहेगी। तो ये एक अच्छा माध्यम हो सकता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी हो सकता है आज के दौर में, अब ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की शुरुआती अवस्थाओं में हो सकता है थोड़ा आज के जो केबल इंटरनेट है इसके मुकाबले थोड़ा आपको कॉस्टली पड़े, थोड़ा महंगा हो भी सकता है, इट माइट बी हैपन, लेकिन अभी कोई इतना श्योरिटी नहीं दे सकता कि कितना महंगा होगा, फिर क्या कितना सस्ता होगा। लेकिन ये तो सेम टाइम कंपटीशन को फील करते हुए आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाले समय में जो टाइम्स हैं उनमें देखा जाएगा। हो सकता है कि धीरे धीरे करके, जैसे आज आपको लगता है कि इंटरनेट जो है वो बहुत सस्ता है, स्वाभाविक बात है आज बहुत सस्ता हो गया। पुराने ज़माने में आप लोग अगर आज से जो है पिछले 5 साल पहले, 10 साल पहले की बात करें तो फिर आज की जो स्पीड है, आज की जो इंटरनेट की कीमत है, उनमें और इनमें बड़ा डिफरेंस था। तो सीधी सीधी बात ये है, आप लोग यूँ समझें कि आप लोगों को कुछ जगह फ़ायदा भी हो सकता है और कुछ जगह थोड़ा डिमेरिट्स भी देखने को मिल सकती हैं। जैसे अगर हम बात करें कि जैसे केबल इंटरनेट की बात करें तो केबल हर जगह डालना संभव नहीं हो पाता, जिसके कारण हर जगह इंटरनेट उपलब्ध नहीं हो पाता, या फिर यूँ कहें केबल कट जाते हैं तो इंटरनेट कनेक्शन पूरी तरह से इस्टेब्लिश नहीं हो पाता, उसमें दिक्कत आती है। लेकिन फिर इसे जोड़ सकते हैं आप लोग, स्वाभाविक बात है। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें जो सैटेलाइट इंटरनेट है उसकी, तो उसमें क्या है, आप उसमें केबल नहीं जोड़ सकते ना, वो तो ऊपर से ही आएगा, स्वाभाविक सी बात है। आप बीच में तो कोई केबल का तो कोई मतलब ही नहीं है, केवल आपके घर में जो है एक छतरी लगी हुई है, मॉडेम लगा हुआ, उससे आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं। अगर नहीं आ रहा है, कोई आंधी पानी तूफान विशेष परिस्थिति आ गई, या फिर कोई वेव्स में कोई व्यवधान आया या कुछ भी तमाम चीज़ें हो सकती हैं, तो वहाँ पर फिर आप उसमें कोई केबल फेबल नहीं जोड़ सकते, तो स्वाभाविक बात है। तो ये तमाम चीज़ें मेरिट्स और डिमेरिट्स के साथ में होती हैं। टेक्नोलॉजी में खूबियों के साथ साथ मैंने सबसे पहले बता ही दिया है आपको, कुछ खामियां भी होती हैं, लेकिन क्या हम देख पा रहे हैं इन सारी चीज़ों को, क्या हम केवल और केवल बहुत हल्की छोटी खामियों पर ही गौर करेंगे, क्योंकि हमें तो इतना फ़ायदा है मानवता के लिए सब चीज़ों को, तो लॉन्ग टर्म इन चीज़ों के बेनिफिट्स भी होते हैं, मेरिट्स भी होते हैं, डिमेरिट्स भी होते हैं। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि आज के दौर में, आगे आने वाले समय में, कुछ सालों में, अगले 20 सालों में मैं यूँ कहूँ कि इंटरनेट जो एक्सेस है वो थ्रू दी सैटेलाइट बढ़ जाएगी, और यहाँ पर टावर्स वगैरह की संख्या बहुत कम हो जाएगी और हर जगह पर इंटरनेट आप लोग एक्सेस कर पाएंगे। इसी को देखते हुए आज के दौर में इंडिया में यानी भारत में भी 5G जो लॉन्च हुआ उसके बाद में भी इंटरनेट एक्सेस करने के लिए डिपेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी, और वो है सैटेलाइट इंटरनेट। तो ये था सैटेलाइट इंटरनेट के बारे में कुछ संक्षिप्त विवरण। अगर कोई आपका क्वेश्चन है सैटेलाइट इंटरनेट से लेकर के जो, या फिर मैंने बताने से छूट रहा हो, तो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अगर इस प्रकार की पूरी ब्रह्मांड से लेकर के सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर और अन्य प्रकार की तमाम जानकारियां जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खगोल विज्ञान, ब्रह्मांड विज्ञान से जुड़ी हुई हैं, यानी यूँ कहें कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई जानकारियों में अगर आपकी रुचि है, आपका ब्रेन स्वस्थ है, ठीक है, और आपकी आइज़ वगैरह भी ठीक है, अगर आप आकाश की तरफ देखते हैं, एक स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ जो शरीर है उसमें स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अरस्तु ने कहा है हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी। तो अगर आप लोगों का ब्रेन हेल्दी है, जिन लोगों का, वो लोग क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों की तरफ स्वाभाविक तौर से, नेचुरली जो है स्वाभाविकता, इन चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे, आखिर ऐसा क्यों होता है, कब होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है। तो वो अपने आप को, ब्रेन को मेरे हिसाब से चेक कर सकते हैं कि ब्रेन वास्तव में उनका ठीक है, वो इन चीज़ों को जान पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, और पृथ्वी पर कहाँ क्या हो रहा है पूरी दुनिया में, या फिर इसी को दुनिया समझ बैठते हैं 12,700 किलोमीटर के गोले को, या फिर क्या है, ये ब्रह्मांडीय दुनिया है, अनंत विस्तार ब्रह्मांड दुनिया है, इसमें हम लोग तो एक प्रजाति हैं। तो हम लोगों की प्रजाति पर क्या हो रहा है, हम लोग की जो क्रिएटिविटी है और तमाम प्रकार के इन्वेंशंस नए नए हैं, इनोवेशंस हैं, वो उनमें कब कहाँ क्या हो रहा है, कैसी कैसी परिवर्तन आ रहे हैं बर्ड साइंटिफिक कम्युनिटी के द्वारा, या फिर हमारे इस समुदाय में क्या परिवर्तन है, हमारे आसपास में क्या घटित हो रहा है, कहाँ पूरी दुनिया में कौन सी टेक्नोलॉजी इस समय एडवांस टेक्नोलॉजी निकल के आई है, या फिर उस टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है जो इस समय क्या हो रहा है। इन्हीं तमाम जानकारियों पर अगर आपको रुचि है, ब्रह्मांड से लेकर के अपनी धरती, या फिर यूँ कहें बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट ऑफ द यूनिवर्स, अगर आपकी जो रुचि है ब्रह्मांड की सीमाओं से परे, अगर आप जानने, सोचने, समझने की क्षमताएं रखते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर ऐसी सारी चीज़ों को आपको बहुत अच्छा लगता है या फिर थोड़ा भी अच्छा लगता है, तो आपका अगर यूँ कहें कि ब्रेन हेल्दी ब्रेन है, तो आप श्योरली इसकी तरफ जो है अट्रैक्टेड होंगे, और आप जानना जरूर चाहेंगे कि हर जगह ब्रह्मांड में या फिर कहीं भी कुछ भी थोड़ा सा भी घटित हो रहा है, उसका हम पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और हम इससे कैसे छूते हैं, या फिर ये हमें कैसे प्रभावित कर रहा है। पूरी टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या विज्ञान, खगोल विज्ञान, ब्रह्मांड विज्ञान, या फिर विज्ञान में कहाँ क्या घटित हो रहा है पूरी दुनिया, देश की खबरों के लिए,
आप लोग जो हैं स्पेस टू स्पेस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तब। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।